बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जमायत हफ्तम की कवायद व इंशा की किताब के सफ़ा नंबर 119 पर मौजूद कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जी, इसका मतलब पहले समझ लें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी के साथ अच्छा करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको उस अच्छाई का बदला ज़रूर मिलता है और उसके साथ भी वैसा ही अच्छा हो जाता है या उससे बढ़ के अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके ऊपर भी वो वक्त ज़रूर आता है। यानी जैसा इंसान बोएगा वैसा काटेगा, जैसा अमल करेगा वैसा ही उसको उसके साथ इसी दुनिया में ही उसके साथ उसको उसके अमल का बदला मिल जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ पर जो कहानी बताई गई है वो बताई गई है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक ताजिर जो तिजारत करने वाले थे, वो तिजारत की गर्ज से मुल्क से बाहर जाने लगा तो उसने अपने दोस्त को लोहे से भरा हुआ एक संदूक अमानत के तौर पर दिया और कहने लगा कि वापस आकर ले लूँगा। कुछ अरसे के बाद उसका दोस्त वापस आया तो उसने अपनी अमानत तलब की। उसका दोस्त बहुत बददियानत था, यानी अमानत की का ख्याल नहीं रखने वाला था। उसने वो लोहा बेच दिया था। वो बोला, भाई, ये इसी तरह आपने कॉमर्स के अंदर लिखना है, जो ऊपर कॉमेंट डले हुए ना, ऐसे आपने लिखना है। भाई, मैंने आपकी अमानत कमरे में रखी थी, वहाँ चूहे आते रहे और सारा लोहा ले गए हैं। अब चूहे तो लोहा खाते ही नहीं हैं। संदूक खाली पड़ा है। वो कहता है संदूक खाली पड़ा है। ताजिर ये सुनकर खामोश हो गया और वापस अपने घर आ गया। अगले पैराग्राफ में अगली बात बताएंगे। कुछ दिनों बाद इस बददियानत दोस्त का छोटा बेटा गली में खेल रहा था। ताजिर वहाँ से गुजरा था। उसने उसे गोद में उठाया और अपने घर लाकर छुपा दिया। लड़का जब काफ़ी देर तक घर ना पहुंचा तो बाप को फिक्र हुई। उसने अपने बच्चे को इधर उधर तलाश किया, ढूंढा, लेकिन वो कहीं होता तो मिलता। आखिर बच्चे की गुमशुदगी की मुनादी कराई गई, यानी ऐलान कराया गया। 2-3 रोज़ के बाद ताजिर उसके पास गया तो उसके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार बच्चे की गुमशुदगी पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। वो भी उनमें शामिल हो गया। कहने लगा कि उसने भी अफसोस का इजहार किया कि कहाँ गया बच्चा। बातों बातों में कहने लगा कि मैंने 3 दिन हुए एक चील को देखा। चील परिंदा होता है जो चीज़ों को उठा के ले जाता है, लेकिन गोश्त वगैरह इस किस्म की, लेकिन बच्चे को तो वो नहीं उठा सकती। चील को देखा जो बच्चे को उठाकर उड़ी जा रही थी। सब लोग हैरान होकर कहने लगे कि तुम पागल हो क्या? कहीं चील भी बच्चे को ले जा सकती है? ताजिर ने फौरन कहा, जिस मुल्क के चूहे एक संदूक में रखा हुआ लोहा खा सकते हैं तो उस मुल्क की चीलें भी बच्चे को उठा लें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इस पर बच्चे के बाप ने जवाब दिया कि लोहा तो मैंने बेच दिया, ठीक है, मैंने बददियानती की थी, इसकी कीमत ले लो। चुनाचे उस बददियानत शख्स ने ताजिर को लोहे की कीमत अदा कर दी। तब ताजिर बोला, तुम्हारा बच्चा मेरे घर खैरियत से है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए उसे अपने घर में छुपा लिया था। ठीक है, जब उस बददियानत दोस्त को पता चला ना कि इस तरह से, जाहिर सी बात है वो चूहे लोहा नहीं खा सकते और बच्चे को चील नहीं उठा सकती, तो वो उसको अपने किए कि बेशर्मिंदा होने के लिए उसने उसके बच्चे को अपने घर में रखा और उसको कहा कि तुम्हारे बेटे को चील उठा के ले गई है। नतीजा क्या निकला? इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला? सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या नतीजा नंबर 2, जो बोगे वो काटोगे। ठीक है,
اللہ حافظ.